एमटीएस वाले बच्चों, एक बात अपने दिमाग में कान खोल के ना, ऐसी बात बताऊंगा, अगर जिसने ये आज बात अपने दिमाग में डाल ली और विश्वास करके डाल ली, उसका सिलेक्शन हो जाएगा इसी बार। और अगर उसने लाइटली ले लिया तो भाई फिर उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखो, एमटीएस में हमें इस बात का पता है कि दो ही सब्जेक्ट हैं जो आपके पेपर में आएंगे। आएंगे इन द सेंस, मतलब जिससे मेरिट डिसाइड होगी, इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश और जनरल स्टडीज। इसके बैकग्राउंड में मैथ्स उतना आता है, रीजनिंग उतनी आती है जितनी आटे में नमक। ठीक है, जितने आटे में नमक, कि अगर नमक हटा भी दो तो फिर भी खा सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चाहिए, क्योंकि टेस्टी बनाना है, मतलब वही है, पास तो होना ही है ना, तो थोड़ा बहुत चाहिए। पर आप वैल्यू समझ रहे हो मैं कितनी बता रहा हूं? आटे में नमक जितनी, बस जितने आटे में नमक है सिर्फ उतना। मतलब मुश्किल से अगर मैं आप ये कहूं कि इसका आप दिन में एक आधा घंटा भी दे रहे हो ना, आधा घंटा इसको, आधा घंटा इसको, या एक घंटा इसको, एक घंटा इसको, तो एमटीएस का हो जाता है। ठीक, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है इसमें। मतलब इसकी वैल्यू, अगर मैं आपसे कहूंगा 100 में से कितने परसेंट है, तो 2% ही है 100 में से। ठीक है, 1% मैथ की है और 1% इसकी है, क्योंकि सिर्फ पास करने वाली है। अगर मार्क्स जुड़ रहे होते तो इसकी वैल्यू हम बहुत सारी दे देते। ठीक है, अब आता है सारा खेल इन दोनों के ऊपर, इंग्लिश और जीएस। मेरे भाई, एक बहुत सच्ची और अच्छी बात बताऊंगा आपको। 50% रोल इसका है और 50% रोल इसका है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद आपको लगे कि सर अपने मतलब एक वो बात करने की, भाई इंग्लिश पढ़ा रहे थे इसलिए। आप मुझे ऐसा बताओ कि कौन सा, आपने तो देख भी लिया होगा पिछले साल अभी पेपर हुआ है, इन दोनों में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 25 में से 25 लाना पॉसिबल है? मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पॉसिबल है या पॉसिबल है? बताओ जरा, आप ही बताओ। क्योंकि जब बात बिना भेदभाव की हो रही है, प्रैक्टिकल बात हो रही है और ऑनेस्ट बात हो रही है, तो फिर ऑनेस्टी पे बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ऐसा इनमें से दोनों में से एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसका 25 में से 25 लाना पॉसिबल है। जीएस, लेकिन अब बात कहां आती है? बात आती है कि तो फिर क्या जीएस छोड़ दे? अगर मैं, सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जीएस में अगर थोड़ा सा भी हल्का पड़ गए तो मेरे भाई तुम बाहर हो। 25 में से 25 रखे के रखे रह जाएंगे, तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहले समझो बात को। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, जब आपको पता है कि इसमें 25 में से 25 आ जाएंगे, तो अगर आप इसे कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 से 5 घंटा इसको भी पढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि बात ईमानदारी की हो रही है, तो भाई लोग, अगर ये बात तुम्हारे दिल पे टच कर जाए तो दिल फेंक के मार देना। ये भी बहुत मैटर करता है कि कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, तो वो इसको 3 घंटे में उतना पढ़ लेते हैं जितना बाकी 6 घंटे में पढ़ता है। तो उनको 3 घंटे पढ़ने की जरूरत है। और अगर किसी स्टूडेंट की जीएस कमजोर है तो उसे यहां पर 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को जीएस में मजा आ रहा होता है, उनकी जीएस स्ट्रांग होती है, तो भाई उसको 3 घंटे पढ़ने की जरूरत है और इंग्लिश उसको 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है। बात में दम है कि नहीं है? क्योंकि हमने ज्यादा टाइम उसको देना है जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है। जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है उसको टाइम ज्यादा देना है। ठीक है, अगर तुम्हारा इंग्लिश कम समय में ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हो, ज्यादा चीजें कर लेते हो, तो जीएस को ज्यादा टाइम दो। और जीएस तुम्हारी अच्छी है तो इंग्लिश को टाइम दो, क्योंकि दोनों में से एक पे भी अगर कम पड़ गए आप, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। एक में भी कमजोर पड़े तो आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत में नहीं होगा। और अब बात आई कि भैया दोनों कमजोर हैं, तो मेरे भाई 5 घंटे तो इंग्लिश के और 5 घंटे जीएस के। अगर तुम इसमें से कम दे रहे हो ना, 10 घंटे से कम दे रहे हो,
तो सिलेक्शन बहुत दूर चला जाएगा। कहने को मैं 2-2 घंटे भी कह देता, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें सीजीएल वाला भी बैठेगा, सीएचएसएल वाला भी बैठेगा, सीपीओ वाला भी बैठेगा, इसमें सब बैठेंगे, और इसमें जो खुद एमटीएस का है वो तो बैठेगा ही बैठेगा। तो तुम्हारी लड़ाई और ज्यादा बड़ी हो जाती है, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इसमें आप कम से कम 5-5 घंटे का टारगेट बना लो कि भैया मुझे दोनों सब्जेक्ट देने हैं, दोनों में देना है। ठीक। अब मैं थोड़ा सा जीएस से हट जाता हूं, क्योंकि देखो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो ज्यादा जीएस के ऊपर बकैती करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें भी पता है, फिर गालियां पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। उतना उतना ज्ञान देना चाहिए जहां तक सही लगे। तो यहां तक ज्ञान तो सही था, सारी मेरी बातें सही थी, है ना? लेकिन अब ज्यादा इससे अंदर जाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा। अब मैं आता हूं इंग्लिश के ऊपर, कि भैया आप तो हमें ये बता दो कि इंग्लिश में 25 में से 25 कैसे आएंगे। सही बोला ना बात? भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल सीधी सी बात करता है, प्रैक्टिकल आदमी है ना, हवाओं में भावना में नहीं बहता, सीधी सीधी सी बात करता है, सच्ची बात जो सही है। अब सुनो मेरी बात, इंग्लिश में 25 में से 25, आप मुझे एक बात बता दो, पिछली साल इतनी प्रैक्टिस कराई, इतनी मेहनत करी, इतनी वो करी, और एक से एक 30 मार्क कहां था? कितने बच्चों के आए 25 में से 25? बताना जरा, कितने बच्चों के आए 25 में से 25? आ गए 1 लाख बच्चों के? 10,000 बच्चों के आगे 25 में से 25? 1,000 के भी 25 में से 25 नहीं आए। एग्री करते हो नहीं करते हो भाई? 22 पे बहुत भीड़ मिल जाएगी, 21 पे दुनिया मिल जाएगी, 20 पे दुनिया मिल जाएगी आपको, लेकिन 25 में से 25, और एक एक नंबर का खेल होगा। हो सकता है तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही हो जाएं, और 25 में से 20 सही हो रहे हैं, मेरे भाई तुम्हारी इंग्लिश बहुत तगड़ी है। अगर एमटीएस में 25 में से 20 हो रहे हैं ना, तुम्हारी इंग्लिश तगड़ी मानी जाएगी, बहुत खतरनाक मानी जाएगी। लेकिन फिर वही बात मैं कहता हूं, मुझे कितना ज्ञान है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझसे 4 क्वेश्चन ज्यादा लिए बैठा है, तो 4 का मतलब समझ रहे हो, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मार्क्स। भाई साहब तुम्हारा इंग्लिश चाहे कितना भी ठीक हो, तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही हुए और अगला 24 कर गया या 25 कर गया, तो तुमसे 12-15 नंबर, और 15 नंबर की लीड अगर तुम जीएस से जल्दी से तोड़ दो, तो भाई साहब नाम बदल दो मैं अपना। हर बच्चा नहीं तोड़ सकता, वही तोड़ पाएगा जीएस से 15 नंबर की लीड जिस सूरमा होगा। बात सही लगे तो दिल मारो फेंक के भाई साहब, ये सबसे बड़ी बच्चा गलती करता है। जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं उसकी तैयारी एवरेज नहीं होनी चाहिए। मेरे तो 18 नंबर सही हैं, मेरे तो 20 क्वेश्चन सही हैं। अरे क्या करेगा आप 19-20 क्वेश्चन का? जितनी वैकेंसी है ना, इतने तो, जब इतने सारे बच्चे 23-24 नंबर लेके बैठे होंगे, तो क्यों 20 पे खुश हो रहा भाई? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट होगा वो रहेगा यहां पे। तुम्हें कितना ज्ञान है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन ज्ञान नहीं देखता। ज्ञानी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ज्ञानी मैटर नहीं करता है, आपको वहां परफॉर्म कैसा कर रहे हो ये मैटर करेगा भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ पढ़ो, वोकैब जान लगा दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आगे आएगा धीरे धीरे। अभी मैं उस पर इतना फोर्स इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी तुम वोकैब और ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी है आगे चल के, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। बड़े बड़े सूरमा आए, 25 में से 25 देख लेना कितनों के आएंगे, बहुत कम लोगों के आएंगे। तो सारा खेल जो है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जीएस में मेहनत करो, कोशिश करो। 19, 20, 21, 22 लड़कों के हैं, पर मेरे दोस्त ये तुम्हें लीड देगा, ये लीड देगा भाई। जैसे टेस्ट मैच में लीड मिलती है ना, ये मैच जिताएगा तुम्हें। अगर तुम 25 में से 20 ले आए, अगर तुम 25 में से 20 ले आए, और यहां 25 में से चलो एक तो फिर भी मान लेता हूं कैसे भी हो जाता 24, तो भाई फर्क देखना, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, 4 तिया 12, और 4 तिया 12, और ये भी तो जुड़ेंगे 4 अलग से, तो निगेटिव भी जाओगे। तो अब मेरी बात सोचो, कहां जाके गिरोगे तुम? और इसी में बहुत सारे बच्चे फंसते हुए दिखा दूंगा मैं आपको। तो 20 करना बहुत खुशी देता है, अरे मेरे को तो नॉलेज है, मेरे को ये है, मेरे को,
लेकिन सिलेक्शन, सिलेक्शन दोस्त, सिलेक्शन कहां होगा ये देखो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात से एग्री करते हो? अब दिमाग में आया कि प्लानिंग क्या करनी है। अपने सामने जहां पढ़ते हो वहां लिख लो, अपना स्कोर लिख लो। ऐसे दो बॉक्स बना लेना, तुम्हारे 24 घंटे दिमाग में ना ये चलता रहना चाहिए। यहां लिख लो इंग्लिश, यहां लिख लो जीएस। अपना टारगेट सेट करो 24 या 25 बस। और यहां लिख लो 20 प्लस, कि 20 से नीचे तो आऊंगा नहीं भाई। 20 से नीचे आऊंगा तो मैंने कुछ तैयारी नहीं करी। तो जब अपने आप को रोज ऐसे बूस्ट करोगे तो पहुंच जाओगे एक दिन वहां पे। और यहां 23, अगर मेरे मॉक में 23 आ रहे हैं ना, तो मैं खुद को रोज 2 थप्पड़ लगाऊंगा। अगर मेरे 22 आ रहे हैं, जब तक मेरे मॉक में 24 25 24 25 24 25 इससे नीचे नहीं, और जब तक नहीं आएंगे तब तक पढ़ूंगा। जितना सर बोलेंगे, जो कुछ भी मुझे देंगे, चाहे कितना भी, यहां जाके सिलेक्शन का सेटिस्फेक्शन तुम्हें फील हो सकता है कि हाँ मैं कहीं कुछ कर सकता हूं। अदरवाइज भ्रम है, भ्रम है, बहुत जल्दी टूटेगा। और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का भ्रम टूटे। तो भाई सच्चाई के साथ चलना है। एग्री करते हो तो दिल मार दो फेंक के। अब मैं बस आज के लिए इजाजत ले लेता हूं आप लोगों से, क्योंकि देखो मैं खुश कर देता तुम्हें, अरे 20 क्वेश्चन लिया ना और हो जाएगा। रिजल्ट आने दो जरा भाई साहब, माहौल बहुत टाइट होने वाला है। 57 लाख फॉर्म थे, और बेरोजगारी का हाल इतना बुरा है ना कि एसएससी सीजीएल की 6 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे यूं घूंघट छिप लगा के ना एमटीएस का पेपर देने जाते हैं। ये हाल है। क्योंकि आजकल के टाइम पे लड़का ये नहीं देखता कि कौन सी जॉब है। जब 6 साल एक ही कमरे को घूर रहा होता है ना, तो उसे ना फिर ये नहीं समझ में आता कि सीजीएल करूं या एमटीएस। उसे लगता है कि यहां से निकल किसी ना किसी तरीके से। एग्री करते हो तो दिल मारो फेंक के। सच है नहीं है बात? मैं वो वाले टीचर्स की तरह आपको फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नहीं भाई हाँ, एमटीएस में कई बार बच्चे ज्वाइन करके तब सीजीएल को उधर फोड़ देते हैं, वो भी बता देंगे आपको कैसे। तो कंपटीशन है भाई, आपको लाना पड़े। लिख लेना ये लिख लेना, अगर बेटा तू सीरियस कैंडिडेट है ना तो लिख लेना 24 25 से नीचे नहीं आऊंगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी पढ़ना पड़ जाए। और यहां 20 या प्लस, तो 20 या 20 प्लस कैसे लाने अपने जीएस वाले सर से, चाहे रोज सर मारो उनके सर में, बताओ सर कैसे करना है क्या करना है। इसके लिए 24 25 के लिए इंग्लिश वालों के सर में मारो, मारो सर में सर, कैमरे में कोई घुस जाओ, सर मारो जब तक खून ना निकले, कि बताओ। ऑनलाइन है तो क्या हुआ, ऑफलाइन का अधिकार जमाओ ना। अब बताओ, पूछो, बताओ। अब ऐसे नहीं मेरे ही मार दो अभी, ठीक है? तो धीरे धीरे बताएंगे। आज तो आपको बताया कि कहां जाके सेटिस्फेक्शन रखना है, ठीक है? तो चलिए, आज आपको शायद समझ में आया होगा कि कहां जाके क्या करना है, मतलब कैसे करना है सब्जेक्ट के लिए वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन कितना करना है ये बहुत जरूरी है। तो फिर किसी दूसरे एग्जाम पे हम लोग डिस्कशन करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होगा। अदरवाइज ऐसे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें तो लगेगा मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। ठीक है भाई? तो बस यहीं तक रख लेते हैं बाबू। कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, सारे के सारे तैयार हो जाना, ठीक है? प्रोनाउन का प्रैक्टिस करेंगे धमाके।